सौरभ, मैं आज ये बोल रही हूँ कि ये फंड जो ये मांगते हैं ये जाता कहाँ है? ये उन्हीं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त करते हैं। ये वही खड़ा करते हैं फिर से। इस पर बिल्कुल, इस पर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बिजनेसमैन है। वहां पर इस बात की जरूरत है कि एक ऑडिट की जरूरत है कि एक भी पैसा जो पाकिस्तान को जाता है वो इसको निश्चित करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये टेरर फैक्ट्रीज, क्योंकि यही टेरर फैक्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ भी यूज की। ओसामा बिन लादेन कहीं और नहीं पकड़ा गया था, पाकिस्तान में पकड़ा गया था, और ये बात अमेरिका जानता है। और अभी भी ये जो है पाकिस्तान की आवाम जो है उसको पैसा नहीं आ रहा है, ये उनकी जेब में आ रहा है। भ्रष्ट जो नेता है वहां पर आप देखिए, वहां पर उनके अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, जैसे पूरा एक वीडियोस आ रहे हैं, तो ये जो बात है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ रहा है और समझने की जरूरत है। और पाकिस्तान के जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं उनको ये बात करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम। देखिए, मैं ये कहती हूँ, आज जब आईसीसी पर ये मामला गया है, यहाँ पर शहबाज शरीफ अमेरिका आए हुए हैं, वहां पर क्रिकेट टीम इनकी खेल रही है, ये सब कुछ जब हो रहा है, याकूब साहब आप मुझे बताइए ना, आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए पाकिस्तान फर्स्ट है क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये अगर खेल पर इन्वेस्ट कर रहे होते तो मैच जीत रहे होते, और इनके यहाँ पर आपके देश में लोग इन्हें इस तरह से उनके जिस तरह का गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। अगर ये शहबाज शरीफ अपने देश के लिए काम कर रहे होते तो आतंकी फैक्ट्री पर तो सबसे पहले स्ट्राइक इन्हें करनी चाहिए। वो जो AK-47 बना रहे हैं ना बल्ले से, वो इनको आतंकी फैक्ट्री पर चलानी चाहिए, क्रिकेट के मैदान पे नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये AK-47 वाला जेस्चर था, ये बेसिकली इंडियन क्राउड जो ज्यादा जिस तरफ मैं वो बात कर रहा हूँ, ज्यादा ह्यूमिलिएशन या ज्यादा ये इसलिए था क्योंकि ये इंडियन क्राउड की तरफ ये इशारा किया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। असूलन तो याकूब साहब इंडियन क्राउड, अगर आप मुझे कह रहे हैं इंडियन क्राउड की तरफ से किया गया, एक मिनट सिंह, आप ये कह रहे हैं कि इंडियन क्राउड की तरफ से किया गया, आपको क्या लगता है याकूब साहब, इफ यू एवर बीन टू अ क्रिकेट स्टेडियम, याकूब साहब अगर आप क्रिकेट के मैदान में कभी भी गए हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां ऑस्ट्रेलियन फैंस भी स्लेजिंग करते हैं, वो भी आप अलग अलग टीम्स के को स्लेज करते हैं, ये हर जगह होता है। और इसका मतलब ये है कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो आतंकी बन जाए क्रिकेट के मैदान में। क्रिकेट फैंस के साथ आप खेल रहे हैं या टीम के साथ खेल रहे हैं? मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। मैं बोलूं? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने ज्यादा बुरी हरकत की है। मैं आपके साथ इसको कंडेम कर रहा हूं, आप समझ नहीं रही मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि किसी क्राउड की तरफ ये इशारा करके और ज्यादा बुरी हरकत हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे चले ये ज्यादा, मतलब आप एक नेशन को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझे। इस पे एक्शन तो पाकिस्तान को भी लेना चाहिए था कि कोई मॉरल ट्रेनिंग हो, कोई एथिकल हो, कोई एक्शन हो, बजाय इसके वो मोहसिन नकवी जो है वो जस्टिफाई कर रहा है वीडियो के जरिए। ये मैं कहना चाह रहा था, और आप उसको कर रही हैं, उसको ले रही है कि शायद मैं कोई फेवर में बोल रहा हूं। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं चाह रहा हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। अब ये देखिए, यहाँ पर बैठकर याकूब जी कह रहे हैं कि इन क्रिकेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यही बात वहां पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये क्या करने गए थे, वहां फिदाइन बनाने भेजा था हमने इन्हें, जो ये इस तरह की एक्शंस कर रहे थे, इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था, ये क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे थे। मेजर जनरल सोई, सवाल ये है कि जब क्रिकेट पाकिस्तान में ही लोग कह रहे हैं कि इन पर एक्शन हो, इन पर क्यों ना एक्शन हो? और ये देखिए आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर इन्हें फाइनल में पहुंचना है तो इन्हें आज बांग्लादेश को हराना होगा। लेकिन ये सीधी बात ये है कि इन पर इस वक्त ये नहीं है कि ये बांग्लादेश को हरा पाए, इन पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट के मैदान पर आतंकी बने। सर अनम्यूट प्लीज। पहले तो मैं याकूब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल हकीकत को बयान किया है, और वाकई में ये बात सच है कि इसमें एक्शन कोई और क्यों ले। पाकिस्तान PCB को खुद एक्शन लेना चाहिए इन दोनों के खिलाफ कि आपने देश की बेइज्जती कराई है। आज देश, अगर दुनिया में पाकिस्तान को कहीं जाते हैं तो कई बार लोग ह्यूमिलेट फील करते हैं कि आज जिस प्रकार से फैक्ट्री है,
तो ये बात अगर ये उनको बचाने के और इस तरह से जो हरकत है ये दिखाता है माइंडसेट किस प्रकार का इन खिलाड़ियों का हो गया है, और ये बात दिखा रहा है कि ये माइंडसेट क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर वहां पे डेवलप हो रही है इस चीज के जिसका के पूरी दुनिया आज नोट ले रही है। दूसरी बात जो आपने जो कही थी कि आज देखिए किस प्रकार से जो पैसा लेने गए वहां पे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो देखिए मुरुद्के के अंदर जो एलईडी का हेडक्वार्टर दोबारा बनाया जा रहा है वहां पे 4 करोड़ सरकार दे चुकी, 15 करोड़ और खर्च होने। पैसा लेंगे अमेरिका से, IMF से, वो देश की भलाई के लिए नहीं करेंगे, वो करेंगे आतंकियों को फिर से बनाना, पालना, बड़ा करना और दुनिया में भेजना, पूरी दुनिया में भेजना। भारत नहीं है खाली इसका टारगेट, पूरी दुनिया टारगेट होती है उसकी। तो ये आज दुनिया को समझना चाहिए कि खर्च क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो ले उसकी। यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत ने जो केस डाला है ये बड़ा जरूरी है सुचारता जी। और आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी बात पर सौरभ से भी बात कर रही थी। आरजू जी के पास एक बार जाएंगे। आरजू, मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तानी जिस तरह से क्रिकेटर्स वहां पर, अब मैं क्रिकेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट को लेकर किस तरह का एक जज्बा रहता है, लेकिन उस क्रिकेट के जज्बे के साथ साथ आप क्रिकेट अच्छा मैदान पर खेल ले तो ठीक है। अब इनके लिए ये क्रिकेट ना तो मैदान में जीत पाए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा सुनना तभी पड़ता है जब ये भारत से हारते हैं, वो सुन ही रहे हैं, उसमें इज्जत गंवा चुके हैं। मुझे ये बताइए, ये क्या उम्मीद कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव इनसे क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव इनसे हाथ मिलाएंगे और सूर्य कुमार यादव ये कहेंगे कि जो मैदान में हुआ है या फिर जिस तरह की इन्होंने हरकत की उसे लेकर वो कोई बयान न दें। उन्होंने तो सीधे कहा है, अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमने वहां पर इसीलिए कहा, जो हमने कहा किया, हमने जिस तरह का खेला वो इसीलिए किया क्योंकि ये उकसा रहे थे। देखिए, बिल्कुल अगर इन्हें कुछ साबित करना था हमारे प्लेयर्स को तो उन्हें मैच जीत कर दिखाना चाहिए था, और अगर ना भी जीतते तब भी एक इज्जत से हारना होता है कि जी आप कम से कम फाइट किए आपने, आप उसके बाद आ रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत शुरू में ही सब आउट होते चले गए थे, ये भी सभी ने देखा है। दूसरा, ये कोई आज की बात नहीं है सुचारिता, आपने पहले के क्रिकेटर्स को भी देखा होगा कि हमेशा से जब भी इनके स्टेटमेंट्स आती हैं वो या तो भारत के खिलाफ कहेंगे या फिर हिंदू रिलीजन को लेकर स्टेटमेंट आएगी, चाहे वो शाहिद खान आफरीदी हो या कोई भी हो। इस तरह के लोग जो है दिनेश कनेरिया साहब ने कई बार एक्सपोज किया है। तो एक ये मेंटालिटी हमारे यहाँ बनाई गई है, ये मेंटालिटी हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया है। तो कैसे ये क्रिकेटर्स भी तो पाकिस्तानी ही है ना, उनको वही जो कुछ पढ़ा लिखा के भेजा गया और जिस पर्ची पे ये आए हैं, ये अपने मेरिट पर आए होते तो ये कोई परफॉर्मेंस दिखाते, ये कुछ जीत के दिखाते। लेकिन जाहिर है जब ये सिफारिश पर आएंगे तो जिनकी सिफारिश यहाँ पर चलती है, क्रिकेट से लेकर टीवी चैनल्स तक, जिन लोगों के काबू में है, जो लोग कंट्रोल करते हैं, उन्हीं ने इनको सिखा पढ़ा के भेजा होगा कि ग्राउंड पे जाके तुम इस किस्म की हरकतें करना। एक तरफ ये बार बार कह रहे हैं कि हमें भारत से बात करनी है, डायलॉग करना है, ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बल्कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कह चुके हैं, और दूसरी तरफ बार बार ऐसी हरकतें की जा रही है जिससे कि आप जहाँ से इन्हें कुछ मिल पाए वहां से कुछ ले ले, यहाँ से जहां से मिल पाए कुछ ले लें। लेकिन अभी इन्होंने ही बताया आरजू ने कि कैसे क्रिकेटर्स को ट्रेन कर रही है कौन, वहां की आर्मी, वहां आर्मी कैंप में क्रिकेटर्स पहुंच जा रहे हैं। इसका सीधा एक कनेक्शन है और ये कनेक्शन अब हर तरफ है, वो क्रिकेट के मैदान में भी है, वो पाकिस्तान में हर जगह है। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान पैनलिस्ट को बताना ये चाहूंगा, हार जीत गेम में होती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी भी नहीं कोई हारा और कभी भी नहीं कोई जीत के अलावा कुछ नहीं हासिल किया, बट उसका ये दृश्य दिखाना वो क्या सही है? बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं।